ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न है, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर लिखिए। मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। नेक्स्ट लाइन, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। नेक्स्ट लाइन, मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही उत्पन्न मतलब उगने वाले, ग्रोथ होते हैं ना, उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मनुष्य का पालन पोषण होता है। जो भी हम फल सब्जी खाते हैं वो सब मिट्टी से ही आते हैं ना। मिट्टी से उगते हैं, पेड़ से आते हैं ना। वो भी पोषण कहाँ से मिलता है? मिट्टी से आता है, जमीन से। मिट्टी उसकी माँ है। नेक्स्ट लाइन, मिट्टी उसकी माँ है। नेक्स्ट लाइन, मनुष्य के मर जाने पर मनुष्य के मर जाने पर मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी में ही मिल जाता है। जैसे पहले भी आपको थोड़ी देर पहले इसके विषय में आपको बताया था कि मरने के बाद मनुष्य को मिट्टी में ही मिलना होना है ना, चाहे किसी भी तरीके से हो। वो चाहे दफनाने के तरीके से हो और चाहे वो अंतिम संस्कार में करते ना, अंतिम क्रिया अग्नि में जलाकर ना, वो राख क्या वो मिट्टी में मिल जाता है या समुद्र में जाता है। वो ज्यादा तो मिट्टी में है। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जन्म यानी बॉर्न होते हैं ना, जन्म लेते, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट लाइन, मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण अभिन्नता जो जुड़ा हुआ हो ना, इसी अभिन्नता के कारण, भिन्न का मतलब अलग होता है और अभिन्न का मतलब होता है जो एकजुट हो, कोई फर्क ना हो। ठीक है, अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। अगला प्रश्न, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? उत्तर लिखिए। समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है।
मिट्टी का पुतला माची भी कम नहीं है। नेक्स्ट लाइन, उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है। अनोखी शक्ति है। नेक्स्ट लाइन, इसलिए वह कभी थकता नहीं। इसलिए कभी वह थकता नहीं। इसलिए वह कभी थकता नहीं है। नेक्स्ट लाइन, जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसके शरीर में प्राण ना जीव होता है, जब तक जिंदगी, जब तक प्राण है, कोमा, तब तक उसकी सांसों में चेतना है। तब तक उसकी सांसों में चेतना है, कोमा, तब तक माझी का हाथ, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। रुकने का नाम नहीं लेता। नेक्स्ट लाइन, वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। इस प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। अगला प्रश्न, तूफानों की और कविता द्वारा कवि सुमन क्या कहना चाहते हैं? उत्तर लिखिए। तूफानों की ओर एक प्रेरक कविता है। एक प्रेरक कविता है। नेक्स्ट लाइन, इसमें कवि ने बताया है कि जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं, जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं, कोमा, उसी तरह जीवन में कठिनाइयां आती है। कठिनाइयां आती है। नेक्स्ट लाइन, साहसी नाविक ही तूफानों से टक्कर ले सकता है। तूफानों से टक्कर ले सकता है और उन्हें जीतकर सागर पार कर सकता है। जीतकर सागर पार कर सकता है। नेक्स्ट लाइन, उसी तरह साहसी मनुष्य ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है। नेक्स्ट लाइन, उसकी आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल निकाल ही लेता है। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार प्रस्तुत कविता द्वारा कवि सुमन जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को साहसी
मनुष्य को साहसी, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनने के लिए कहना चाहते हैं। आत्मविश्वासी बनने के लिए बनने के लिए कहना चाहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, है ना। आप अपने शब्दों में इससे थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको जो लिखा है वो लिखिए, ताकि भविष्य में कभी आप एग्जाम में कोई इस तरह के प्रश्न आए या ऐसा कुछ है तो उसे आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखिए। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि कवि सुमन, ध्यान रखना ये जो सुमन है वो इस तरह से लिखना है ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमास में सुमन में। ठीक है, कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है, यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है, और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। नेक्स्ट लाइन, संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं। तूफान और कठिनाई दोनों के बीच में डैश आएगा। ओके, इस तरह से डैश, तूफान कठिनाइयों के बीच में, तूफान कठिनाइयों की कमी नहीं है। नेक्स्ट लाइन, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए। और साहस से उनका सामना करे। नेक्स्ट लाइन, कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, केवल बल का नहीं, है ना। साहस में क्या, आपको हर तरह की बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करें। नेक्स्ट लाइन आएगा, इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करें और उन पर विजय प्राप्त करें। ओके, चलो अभी हम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 का प्रश्न 4 देखिए। कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ना। तो उसमें कविता दी है कि किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहराती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में सांस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस
संसार में नहीं जाना चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो ये आपका कविता है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न कुछ दिए हैं, तो उसका आपको टिक कर देंगे। तो किताबों में कौन चहचहाता है, किताब में कौन कौन चहचहाता है? चिड़िया। दूसरा है किताबें किसके किससे सुनती है, तो क्या आता है उत्तर? किससे सुनते? परियों के किस्से सुनाती है। तीसरा किताबों में किसके लहराते की बात है, तो उत्तर है खेतियों में, है ना, खेतियों में, सॉरी खेतियों के, किताबों में खेतियों के लहराने की बात है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में उपयोग कीजिए। पहला है परियां। मेरे दादी ने परियों की कहानी सुनाई, है ना, मेरे दादी ने परियों की कहानी सुनाई। या ये लिख सकते हो परियां स्वर्ग में रहती है ना, या ये लिख सकते हो मेरे दादी ने या मेरे जो दादा ने या कोई भी परियों की कहानी सुनाई। दूसरा है किस्सा। किस्सा में आप किसी का भी शुरुआत में नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। राम ने मुझे किस्सा सुनाया। अब राम या आप कोई भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हो, आज मैंने अपने दोस्त की परेशानी का किस्सा सुना। आज मैंने अपने दोस्त की परेशानी का किस्सा सुना। ये भी लिख सकते हो, है ना। किस्सा मतलब कहानी, एक तरह से किस्सा कहानी बोलते हैं ना, जैसे। तीसरा है संसार। वैसे तो इसमें दिया है कि उद्यम से आपके संसार, उद्यम मतलब कॉर्पोरेट। तो उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे। इसे आप दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, इसमें संसार में कि हमने जन्म लिया है तो इस संसार में जीना पड़ेगा, है ना। हमने जन्म लिया है तो इस संसार में अंतिम समय तक जिएंगे, ना। संसार का है तो कई तरह के आप वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन वो लॉजिक हो। तीसरा है, चौथा है भरमार। एक लाइन है कि मेले में खिलौनों की भरमार थी। मेले में खिलौनों की भरमार थी, है ना। या फिर हम ऐसे भी लाइन में लिख सकते हैं कि मेरी जिंदगी में खुशियों की भरमार है ना। मेरी जिंदगी में, है ना, या मेरे कार्य में उत्साह की भरमार है। मेरे काम में या मेरे कार्य में उत्साह की भरमार, ठीक है। इसी से
किताबों में क्या क्या है, किताबों में क्या क्या है। आप देख सकते हैं इसका उत्तर बड़ी आसानी से आप देखकर लिख सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक ए कॉम्प्रिहेंशन ना, प्रीसी पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम कहते हैं एक तरह से। तो किताबों में क्या क्या है, तो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। ठीक है, एक एक चीज आपको अच्छे से लिखनी। ठीक है, किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। सेकंड क्वेश्चन, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर लिखिए। किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है, किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट लाइन, किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, किताब हमारा ज्ञान बढ़ाती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप सभी किताबें पढ़े। टेक्स्ट बुक अगर नहीं है तो पीडीएफ का आप डाउनलोड कर दीजिए इसमें गुजरात बोर्ड के इसमें वेबसाइट में, तो आप आसानी से एटलीस्ट भले टेक्स्ट बुक नहीं मिले लेकिन आप पीडीएफ है पूरा सीक्वेंस में इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो हमारा ज्ञान बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, ये हमारा मनोरंजन करती है, ये हमारा मनोरंजन करती है। कॉमिक पुस्तकें आप पढ़ते तो उसमें मनोरंजन आता है कि नहीं, मजा आता है कि नहीं, हमारा मनोरंजन करती है। नेक्स्ट लाइन, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर लिखिए। किताबों से हमें इतिहास कौमा भूगोल भ में बड़ी ऊ और ग में छोटी ओ, भूगोल कौमा नागरिक शास्त्र जिसे हम इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं, सिविक्स, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है, आदि का ज्ञान होता है। नेक्स्ट लाइन, विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है, विज्ञान की ज्ञान भी हमें किताबें देती है। नेक्स्ट लाइन, धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है, धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। ये भी गौर करना हमेशा, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, ये इट्स टोटली ट्रू। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में ये बहुत कम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। जब आप रियलाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वास्तविक किताबें हैं उनकी क्या सच्चाई है, क्या क्या हमें गुण प्राप्त होते हैं। तो हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से, हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। चलो अब कहावतें लिखते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग कहावतें हैं, इसे अपने जीवन में उतारो तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा ना। कहावतों के से रिलेटेड आपको वास्तव में आपको वाक्य लिखना है। ठीक है, उल्टा पहला है,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये है आपका मुहावरा, सॉरी कहावत। ठीक है, उत्तर लिखिए। गलती तुम्हारी है और दोष मुझे दे रहे हो। गलती तुम्हारी है और दोष मुझे दे रहे हो। दोष में ये एक दोष आएगा। ठीक है, और दोष मुझे दे रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। और क्वेश्चन मार्क करने के बाद तीर लिखना है आपको पूरा लाइन। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सेकेंड लाइन, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उत्तर लिखिए। टीवी के कारण तुम लोग नहीं पढ़ सकते। टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। टीवी के कारण तुम लोग नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट लाइन, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। टीवी ही निकाल दिया जाए। किसमें बड़ी ही लगती है, किसमें छोटी ही लगती है, इसका खास ध्यान रखना। फिर अंत में लिखे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, है ना। तीसरा लिखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। इसको अपन अर्थ में कह सकते कि कुछ दिन अच्छा लगने के बाद वो अपने आप बुरा लगने लग जाता है या बुरा हो जाता है ना। एक सिर्फ कुछ दिनों का खुशियां है, मेहमान है ना। उत्तर लिखिए। रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। नेक्स्ट लाइन लिखिए। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चौथा प्रश्न, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उत्तर लिखिए। राकेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। राकेश या कोई भी नाम आपको जो अच्छा लगता हो, जो नाम सूट करता हो। राकेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण मतलब टॉप क्लास। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, सॉरी। अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परीक्षा न करने पर पछता रहा है। तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम एक बार फिर लिखिए। राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा है। पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा है। नेक्स्ट लाइन, उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
अब अंतिम प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाएं और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला है उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। उसमें ईमानदारी का क्या आएगा? ईमानदार, है ना, ईमानदार। उसमें आप शब्द क्या लिख सकते हैं? यह ईमानदार व्यक्ति है ना। ईमानदार काम करने से मन को शांति मिलती है ना। ईमानदारी से काम करने से मन को शांति मिलती है ना, ये भी लिख सकते हैं आप। दूसरा, अमीरी, अमीरी का क्या है? अमीर, है ना। उसमें आप लिख सकते हैं कि मेरा दोस्त अमीर है ना। या फिर कह सकते हो कि आज के क्रिकेटर्स अमीर हो गए हैं। आज के खिलाड़ी या आज के क्रिकेटर्स अमीर हो गए हैं। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की ऊंचाइयां देखने लायक है। उत्तर क्या है? ऊंचा। इसमें क्या लिखा है कि योग्यता से ऊंचा पद मिलता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे गीत है, बहुत पॉपुलर देशभक्ति गीत है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। ये भी आप लिख सकते हैं कि हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। या फिर ये भी लिख सकते हो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी में सरदार पटेल जी का प्रतिमा सबसे ऊंचा है, विश्व में सबसे ऊंचा है। ये भी लिख सकते ना। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है, लिख सकते हैं आप ये भी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चौथा, लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक लड़ी। वीरता का क्या है? वीर। वीर में आप ये लिख सकते हैं शिवाजी वीर पुरुष थे, है ना। शिवाजी भी लिख सकते हो, भगत सिंह भी लिख सकते हैं, कोई भी महान पुरुष जिसे आप वीरता का उपाधि देते हो या वीर कह सकते हो। या फिर ये भी लिख सकते हैं हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के सैनिक या सैनिकों, या फिर हमारे देश के सैनिक इस देश के वीर सपूत हैं, इस देश के वीर सपूत है। ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। काफी मजबूत होना चाहिए। लास्ट, दूसरों की बुराई करना पाप है। दूसरों की बुराई करना पाप है। उस बुराई का क्या आता है? बुरा। बुरा, ठीक है। हम बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये भी लिख सकते हैं। अब हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना। या फिर ये भी लिख सकते हैं आप, हर मनुष्य में अच्छा बुरा दोनों गुण होते हैं। हर मनुष्य अच्छा और बुरा दोनों गुण होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हो गया। इस चैप्टर को मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस चैप्टर को आप मन से और अपने जीवन में इसे पूरी तरह से ग्रहण करें। चलो, थैंक यू वेरी मच। हरि ओम।